बड़े बड़े मतलब रिच पीपल हैं, वो भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में उतरते हैं और शॉपिंग करने निकलते हैं और वहां पे भी बार्गेन करते हैं। मतलब अभी भी देखो अबेंडेंस में नहीं है वो। अरे जब आप बीएमडब्ल्यू में हो और कोई बेचारा लकड़े की हाथ गाड़ी पे कोई सब्जी बेच रहा है तो उसको कमाने दो ना। वो 100 का 150 भी ले रहा है, 110 भी ले रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ता है? आप पेट्रोल वैसा भी 100 रुपीज का डालते हो, आपकी कार की माइलेज 8-10 की मिलती है, तो घर से यहां तक तो वैसे भी आपने 100 रुपया गवा दिया है। देखो आप लॉजिक यूज करो, फिर उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? राइट? वो तो बेचारा साइकिल से इतना घसीट के लाया है, सब्जी लेके आया है, कहाँ से लेके आया है, एग्रीकल्चर फार्म से लेके आया है। तो कहने का मतलब ये है, हम पैसे वाले हैं लेकिन हम अंदर से गरीब हैं, तो हम अबेंडेंस में नहीं है। हम गरीब हैं लेकिन हमारे अंदर हम दिलदार हैं, हमारे अंदर रिचनेस की देने की भाव है, तो हम अबेंडेंस में। ये रिवर्स प्रोसेस है। इज इट राइट? मतलब हम सोचते भले मेरे पास थोड़ा है लेकिन मैं बहुत देने के लिए तैयार। और अमीर क्या सोचता है? मेरे पास बहुत है लेकिन पता नहीं कल ये नहीं रहेगा तो मुझे संभालना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। पता नहीं मेरे बच्चे फ्यूचर में मुझे संभालेंगे कि नहीं, फ्यूचर में मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, तो वो होल्ड करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं करेंसी है ना, ये करंट के जैसा, उसको होल्ड मत करो, उसको फ्लो होने दो, गंगा मां के जैसे फ्लो होने दो, स्टेगनेट मत करो उसको। इज इट राइट? आपने कोई भी चीज खरीदी ना, उसकी उतनी मार्केट वैल्यू है तो वो उसका आपको आउटपुट मिलने ही वाला है। शर्त क्या है, मैं एक बात समझाता हूं। शर्त क्या है, कोई भी महंगी चीज खरीदो, मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, कोई भी चीज, कपड़े, कोई भी चीज खरीदो, लेकिन अंदर से उसके लिए रिचनेस फील करो तो उसकी वैल्यू होगी। इज इट राइट? और दिल से उसका इस्तेमाल करो, और दिल से ग्रैटिट्यूड, यस आज ऊपर वाला मेरे पे कितना मेहरबान है, मुझे ऐसी पेन दी उसने। इज इट राइट? हम लोग 2 साल पहले इलाहाबाद गए थे एक इवेंट के लिए, तो जिनके घर पे गए थे वो बहुत बड़े वहां के मिनिस्टर हैं। तो बात ऐसी निकली तो वो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो सर, मेरी वाइफ तो आपकी बहुत फैन है, आप क्या करते हो? हमने कहा भाई हम ऐसे ऑरा रिसर्च करते ये वो। तो मैं बोला अच्छा। फिर मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी भी बहुत ऑरा को अप्रिशिएट करते हैं, उनके भी कुछ यूट्यूब की वीडियो है। फिर उन्होंने मुझे फोटोज बताए कि वो नरेंद्र मोदी के साथ 1 to 1 ऐसे काफी बार मिले हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा एक काम कर, मेरा ऑरा कर और मुझे बता। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका ऑरा किया, फोटो मेहुल ने क्लिक किया, मैंने ऑरा डेवलप करके उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया। वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि नरेंद्र मोदी ने जो उनको पेन दी थी एज अ गिफ्ट, वो पेन उन्होंने मुझे दे दी। ये सब मैं रियली बहुत खुश हुआ ये। और उन्होंने फोटो भी बताई, देखो ये मोदी ने मुझे दी है, आज मैं आपको वो पेन दे रहा हूँ करके। मतलब देखो कैसा अबेंडेंस वाला फीलिंग आया कि एक छोटी सी चीज। मतलब मैं हमेशा सोचता था यार कभी तो मैं मोदी को मिलूंगा और उनको समझाऊंगा कि जो आप ऑरा के बारे में बोलते हो वो मैं करता हूँ। तो आज भले मैं उनको नहीं मिला लेकिन उनकी पेन तो मेरे तक आई। तो वो पेन जब भी मैं संभालता, और वो भी कहना पेन ऐसा नॉर्मल पेन नहीं है, आपको मैं बताऊंगा। मतलब वो स्टाइलस पेन है, तो वो मेरे टैब में भी यूज होती है, मेरे मोबाइल है इसमें भी यूज होती है। तो कितने देखो ये रिचनेस फील होता है कि भाई ऊपर वाला मेहरबान है, किसी ना किसी तरह डिजिटली आपको एक एक लेवल पे आगे ले जा रहा है। इज इट राइट? 15 दिन पहले हम लोग ऋषिकेश गए थे और सोच रहे थे कि नेक्स्ट रिट्रीट कहाँ करेंगे, ऋषिकेश में कहाँ करेंगे। तो मैंने ऐसे ही कहा कि चलो परमार्थ में करते हैं। फिर वहां गए तो वो बोलते नहीं, कोविड में हॉस्पिटल गवर्नमेंट अंडर में है, ये आश्रम वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने हवन अटेंड किया वहां के स्वामी जी के साथ, फिर हमने गंगा स्नान किया और सिंबल्स डाल रहे थे, ये सारे अबेंडेंस वाले ही मैं सिंबल्स डालना शुरू कर दिया मैंने। और सेकेंड डे ऐसा हुआ कि वो स्वामी जी ने खुद बुलाया, बोलते बेटा क्या करते हो तुम? मैंने अरे वाह, मेरा तो नसीब खुल गया, क्योंकि 7-8 साल से उनको मैं देख रहा था आरती वगैरह करते, इस बार तो सामने से बुलाया। मैंने कहा स्वामी जी मैं ये ऑरा वगैरह ये करता हूँ, रिट्रीट करता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमसे कुछ मदद चाहिए। मैंने कहा अगर आप अलाउ करोगे तो मुझे यहाँ रिट्रीट करनी है अक्टूबर में। अरे कोई बात नहीं। तुरंत उन्होंने जो भी इनके कर्मचारी थे सबको बोला इनको रिट्रीट करनी है, जगह दे दो, हॉल दे देना, सारे कमरे दे देना। देखो एक झटके में ये सिंबल्स काम कर गए। तो मतलब इतनी खुशी। फिर मेरे को बोलते हैं मतलब मुझे उन्होंने कहा कि आप लोग कितने? मैंने कहा हम 4 लोग हैं। हाँ तो आ जाना, शाम को आरती साथ में करते हैं। दूसरे दिन यज्ञ हवन भी साथ में करवाया। दिस इज
क्योंकि ये सिंबल्स ने इतना अबंडेंस क्रिएट किया कि उनके साथ सिंक्रोनिसिटी हो गई, उनके साथ ट्यूनिंग हो गई हमारी, है कि नहीं? उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड मेरा पूछा भी नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये सिंबल्स वो एनर्जी क्रिएट करते कि सामने वाले को लगता नहीं ये भी शायद अपने बराबरी का है। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपसे कि ये सिंबल्स आप जब इस्तेमाल करोगे ना, आपको वो फीलिंग आएगी कि सही में मैं भी कुछ कम नहीं हूं। बड़े 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 संत एनलाइटनमेंट लोग हैं या करोड़पति लोग हैं, ये हैं, मेरी भी आज कुछ तो ऊपर वाले ने एनर्जी ऐसी बना दी है कि मेरी भी फीलिंग वही है, मेरी भी ऊर्जा वही है, मेरा भी ऑरा वही है। और वो अगर फीलिंग आपको आ गई तो समझ लो आप रिच बन गए, और परमानेंटली रिच बन गए। टेम्पररी रिच भी नहीं कह रहा हूं मैं, परमानेंटली रिच बन गए। इज इट राइट? मतलब आज उनको उनकी कितने जन्मों की साधना है, या उनको इंटरनेशनली कितने लोग मानते हैं, और हमने सिर्फ अपने पे 2 दिन वहां पे गंगा स्नान करते हुए ये सिंबल का इस्तेमाल किया। उनके आश्रम में थोड़ा जो खाना खाया उस पे हमने सिंबल का इस्तेमाल किया, पानी में सिंबल्स डालते हुए इस्तेमाल किया। तो एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर उनके साथ हमारी 1-to-1 रिदम बन गई है। तो आपको भी क्या करना है, एक आपको अभी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि सपोज कोई चीज चाहिए आपको, और आपको लगता है इसका बजट कुछ ज्यादा ही है, मतलब मेरा इतना बजट नहीं है, ये 1 लाख की चीज है, मेरा तो 20,000 का ही बजट है। तो 80,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, उस 80,000 अमाउंट जो फिगर है 80,000, उस पे आप ये सारे सिंबल्स डालिए और फिर आप मैजिक देखिए। या तो आपको उतना पैसा कहीं से मिल जाएगा, या तो वो चीज आपको गिफ्ट कहीं से मिल जाएगी। मुझे तो लाइफ में ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए कि जब भी मैं सोचता हूँ ना मुझे वो चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ यार अभी तो अपने पास इतना टारगेट पैसा नहीं है कि वो ले ले, लेकिन सिंबल्स डालते हुए ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं से वो अमाउंट आ जाता है, या कहीं ना कहीं कोई इंसान आके मुझे गिफ्ट देके चले जाता है। सी दिस इज हाउ द यूनिवर्स प्लेस। क्योंकि यूनिवर्स क्या कहता है, जैसे आपके जो बच्चे होते हैं ना, आप उनको क्या एक ही बात बोलते हो कि अगर तुम मेरे पे विश्वास करोगे ना तो मैं जीवन भर तुम्हें अच्छा ही दूंगा, बोलते हो कि नहीं? एंड इट इज अ फैक्ट। आपके बच्चे भले कैसे भी रहने दो, आप उनको 100% अच्छा ही दोगे, राइट? तो यूनिवर्स भी गॉड है ना, वो यही कहता है अगर तुमने मेरे कायदे कानून को अपनाया, अगर तुमने मेरे पे विश्वास रखा, तो मैं तुम्हें सारी वो चीजें दूंगा और तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम मांगोगे उससे भी ज्यादा तुम्हें दूंगा, तुम नहीं मांगोगे उससे भी बेपनाह मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कैसा है, उतना विश्वास आपको चाहिए। तो ये सिंबल है ना, लैंग्वेज है, इट इज अ लैंग्वेज कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड गॉड। जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं सपोज अपनी लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज कच्ची है, अगर मैं कच्ची में बोलूंगा आप नहीं समझोगे। इज इट राइट? आपके लिए एलियन लैंग्वेज है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी। तो यूनिवर्स ने क्या किया है, एक एथरिक लैंग्वेज बनाया। एथरिक लैंग्वेज मतलब ईथर एलिमेंट। हमारे 5 एलिमेंट्स है कि नहीं, है ना, हमने सीखा है। तो एथरिक एलिमेंट जो है ना, जो आकाशी तत्व है, वो लैंग्वेज सबके लिए कॉमन है, चाहे मराठी है, गुजराती है, मुस्लिम है, इस्लामिक है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, उसके लिए एक लैंग्वेज कॉमन है, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स कम्युनिकेशन, लैंग्वेज विद द यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। इज इट ओके? तो ये जो भी रूपी डॉलर है ना, ये ऐसा ही नहीं बना है, ये आसमान में पहले से था कि भाई उस यूएस कंट्री के लिए ये डॉलर बनने वाला है, वो यूरोप कंट्री के लिए ये यूरो बनने वाला है, ये इंडियन ईस्टर्न कंट्री के लिए ये रूपी बनने वाला है। तो वो आई क्लाउड में वो एक सिंबल बना हुआ था, किसी ने उसको डाउनलोड किया और उसकी करेंसी बना दी। अब समझ में आ रहा है? मतलब कहीं तो संस्कृत थी, किसी ने संस्कृत को डाउनलोड किया, किसी ने संस्कृत के अंदर से बहुत सारे लैंग्वेज को आउटपुट निकाला। तो जब जब हम कुछ भी चीज को डिमांड करते हैं ना, यार आजकल टाइम बहुत वेस्ट होता है ये क्या बोलते हैं ट्रंक कॉल से, तो फिर वो घर में टेलीफोन आ गई, फिर हम बोलते यार ये वायर बार बार छटक जाती है, फिर धीरे धीरे पेजर आ गए, फिर हम बोलते यार ये पेजर में तो मैसेज ही होता है, बात तो होती नहीं, फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गए, फिर हम बोलते यार ये क्या है, ये नेटवर्क आता है जाता है, फिर 2G का 3G आया, 3G का 4G आया, अब 4G का 5G आ रहा है। हम डिमांड करते सप्लाई होता है, डिमांड करते सप्लाई होता है। इज इट राइट? आपकी जितनी नीड बढ़ती है ना, ऊपर वाला तथास्तु 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 करता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मैं उस तथास्तु की कैटेगरी में हूं, और तब ये सिंबल आपको ज्यादा काम में आएंगे कम्युनिकेशन करने के लिए गॉड से। जैसे मैं अभी डॉलर का ऐसे करता हूं,
तो कोई एक यूएस का स्टूडेंट बोलता है सर मुझे वूम रिग्रेशन कराना है, उसके चार्जेस क्या है? फिर मेहुल लिखता है कि इट इज $150 फॉर वूम रिग्रेशन, तो वो तुरंत फिर हमारे अकाउंट में $150 एसकेएम के डाल देते हैं और वो रिग्रेशन होता है। फिर कहीं और कंट्री से कोई पूछता है दुबई से, फिर ये कहता है इतने दिरहम होते हैं, तो वो दिरहम इतना हमारे पेपाल अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि ये सिर्फ करेंसी की नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक्चुअली अबेंडेंस की लैंग्वेज है, ये भाषा है। जैसे ये हिंदी भाषा है तो एक अबेंडेंस की भी भाषा है, और उस भाषा के जो लेटर्स हैं वो ये सारे हैं। तो ये डॉट मैट्रिक से बने हैं, डॉट 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 से रूपी बना है, डॉट 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 से पॉन्ड बना है, डॉट डॉट से डॉलर बना है। तो ये सारे जो डॉट्स है, जो टाचनी के जैसे जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट, तो बहुत सारे जब पॉइंट्स मिलते हैं ना तो एक लेटर बनता है। इज इट राइट? तो करोड़ों लोग डॉलर मांग रहे, करोड़ों लोग रुपी मांग रहे, करोड़ों लोग पौंड मांग रहे, तो उसका एक ये आकाश में ये फिगर बना, और ये फिगर डाउनलोड हो गया हमेशा के लिए, उस कंट्री के लिए, उस लोगों के लिए, उस कम्युनिटी के लिए। इज इट राइट? तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आज आप इंडिया में हो, आप रुपीस के साथ डील कर रहे हो, आप डॉलर के ऊपर ये सारे सिंबल्स डालना, सिर्फ डॉलर के ऊपर ये सारे सिंबल डालना। मैं आपको गारंटी देता हूं, दावे के साथ कहता हूं, आपको कुछ टाइम के बाद डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, सिंगापुर में, दुबई में, नायरोबी में, जहां पे भी मैं गया हूं, मैंने वहां की करेंसी की नोट ली और उसके ऊपर सारे सिंबल्स डालना शुरू किए। तो वहां पे स्टूडेंट्स बढ़ते गए, वहां सेमिनार्स बढ़ते गए, वर्कशॉप्स बढ़ते गए, वहां पे रिट्रीट्स बढ़ती गई। तो जाते थे तब हमारी टीम सोचता था यार हमने इतने फ्लायर डाले, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मतलब किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया। लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं, धीरे 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 स्टूडेंट्स वहां स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर जैसे अभी ये इवेंट हुआ वैसे वहां पे वो इवेंट होते हैं, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट मार्केटिंग, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये चीजें डालते हैं, हम ट्विटर और ये भी ज्यादा कुछ यूज नहीं करते, लेकिन मेन ये सिंबल्स को ज्यादा यूज करते हैं। ये सिंबल्स क्या करते हैं, उनके पास पहुंचते हैं जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, नॉलेज लेने के लिए तैयार है, एनर्जी लेने के लिए तैयार है, तो हम दोनों मिल जाते हैं। अब समझ में आ रहा है? आया कि नहीं? आपको नॉलेज चाहिए थी, आपने फ्लायर पढ़ा, आप यहां तक आ गए, राइट? तो पूरी दुनिया में है ना, लोग तैयार हैं कुछ तो लेने के लिए, कुछ तो देने के लिए। लेन देन के बीच में अगर ये सिंबल्स का कम्युनिकेशन चल जाए तो समझ लो दोनों मिल जाते हैं, दोनों की ट्यूनिंग हो जाती है। राइट ना? जैसे शादियों में होता है, एक लड़का होता है उसको शादी करनी है, एक लड़की होती है शादी करनी है, फिर कोई ना कोई जरिया होता है कि कभी पंडित बोलता है, कभी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल जाता है, क्योंकि दोनों तैयार है ना, दोनों तैयार है। तो इसी तरह से एक देने वाला भी तैयार है, एक लेने वाला भी तैयार है। देयर इज अ सर्कल ऑफ मनी। आपको डिसाइड करना है कि सर्कल ऑफ मनी का स्मॉल सर्कल में एंटर करना है कि बड़े सर्कल में एंटर करना है, ये आप डिसाइड करो। इज इट राइट? तो देयर इज अ सर्कल ऑफ गॉड्स मनी, जिसको मैं अबंडेंस कहता हूं। गॉड्स मनी, गॉड्स मनी का मतलब क्या? व्हेन यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क, उसको गॉड सर्कल कहते हैं। अब समझ में आया? मैंने मेडिकल प्रैक्टिस क्यों छोड़ी? क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर अपना काम कर रहा था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मैं गॉड का काम कर रहा हूं, गुरुओं का काम कर रहा हूं, तो वो लोग मेरा काम कर रहे हैं। इज इट राइट? तो जब आप किसको हेल्प करोगे या किसी को हील करोगे ये सिंबल्स के थ्रू, इसका मतलब आप गॉड का काम कर रहे हो, तो उसके सर्कल में आप एंटर होंगे। अभी आपको ह्यूमन सर्कल से बाहर निकाला जाएगा। ह्यूमन सर्कल स्ट्रगलिंग वाला सर्कल होता है, गॉड का सर्कल कभी स्ट्रगल नहीं करता है, वो अबंडेंस में जीता है, उसको जितने भी चाहिए मिल जाते हैं। फिर आप राम के सर्कल में, कृष्ण के, मोहम्मद के, जीसस के, गुरु नानक के सर्कल में आ जाओगे। आपने कभी स्टोरी सुनी है कि वो लोग ने स्ट्रगल किया है? कभी सुनी है क्या? कभी स्ट्रगल नहीं किया। किसी बुद्धा ने स्ट्रगल नहीं, महावीर ने स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि वो गॉड्स के सर्कल में थे। इनफाइनाइट लेवल के, सोल लेवल का सर्कल में आप एंटर होंगे। भले आप अभी यंग सोल हो, मैच्योर सोल हो या ओल्ड सोल हो, लेकिन आपकी एंट्री इनफाइनाइट सर्कल में होगी। तो वहां पे ये सिंबल्स आपको काम आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज आपको आती है। इज इट राइट? अगर मैं दुबई जाता हूं और मुझे अगर उर्दू आती है तो उनको अपनापन नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? अरे ये तो अपनी लैंग्वेज जानता है। इज इट राइट?
समझ में ना? तो इसी तरह से जब आप गॉड की कम्युनिकेशंस के सिंबॉलिक लैंग्वेज समझ लेते हो और उसका रोज इस्तेमाल करते हो, शमीन, आपटा, ओम, स्वस्तिक, वसुधा, ये सारी उनकी लैंग्वेजेस है, तो उनको लगता है यार ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, इसको निकालो ह्यूमन सर्कल से, डालो इसको गॉड के सर्कल में, ये तो अपनी भाषा बोल रहा है। और जैसा आप उसकी सर्कल में चले गए, बस बात खत्म हो गई। फिर आपको कोई चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, सिर्फ बोलना है मुझे ये चाहिए, कोई बात नहीं। 2 साल का बच्चा बोलता है मेरा बर्थडे आने वाला है, आप क्या देने वाले हो? आप बोलते हैं मैं तुझे ये साइकिल लेके दूंगी, चलो खुश हो गया। लेकिन पता चलता है बर्थडे के दिन 10 लोग और आते हैं और वो 10 नए नए गिफ्ट और आते हैं। वो तो मांगा भी नहीं था उसने, उसको पता भी नहीं था कि उसके मामा मासी ये वो कजिन ये आने वाले, उसके फ्रेंड्स ये आने वाले, इतने सारे गिफ्ट, क्योंकि वो अबेंडेंस में जीता है। वो दिमाग नहीं लगा था ये कितने रुपीस का है, वो मांगने के लिए भी सोचता नहीं है, बस मुझे तो साइकिल चाहिए। इज इट राइट? तो वो इतनी इनोसेंटली मांगता है और उसको 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, एक चीज मांगेंगे, ये सिंबल के साथ 10 चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ये आप देखना करके। इज इट राइट? हमने जब यहाँ पे बुकिंग की थी तो पहले हमने 20 या 30 लोगों का रख के टारगेट रख के किया था, बिकॉज कोविड का समय था। लेकिन जैसे हमने ये सिंबल्स डाल रहे थे अबंडेंस के, हमें समझ में आ रहा था नहीं अब काउंट बढ़ रहा है, अब काउंट बढ़ रहा है। तो फिर हमने मैसेज किया यहाँ पे कि भाई हमको अभी ज्यादा लोगों के लिए जगह चाहिए और हो सकता है ये पूरा प्रीमाइसिस हमें बुक करना है करके। और ऐसे हर बार होता है। अभी ऋषिकेश में जब रिट्रीट थी हमने 40 लोगों के लिए जगह बुक की थी और करते करते 100 हो गए, पूरे 100 हो गए हम लोग के। तो ये कहां से आते हैं लोग? हम तो किसी को बुलाते नहीं है, लेकिन ये सिंबल्स गॉड के साथ कम्युनिकेशन होता है। गॉड कहता है कोई परेशान है, कोई नॉलेज लेना चाहता है, कोई खर्च करने को तैयार है, बस फिर हम दोनों को मिला देते हैं, हमारी ट्यूनिंग हो जाती है। इज इट राइट? तो अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको लॉजिक यूज नहीं करना है कि ये सिंबल कैसे काम करेंगे, बस ये तो भाषा है। आपने अगर उनकी भाषा सीख ली फिर तो बात ही खत्म हो गई। Am I right? जब बच्चा पहली बार माँ माँ बोलता है तो आप सोचते हैं अरे यार बच्चे ने बोला, बस मतलब अब तो ये सब बोलेगा मेरे साथ। और सही में ऐसे होता है, 2-4 महीने में तो बच्चा धीरे धीरे सब कुछ बोलने लगता है। फिर वो तोतला भी बोलता है ना तो माँ समझ लेती है। तो गॉड भी यही बोलते हैं कि अरे यार अब ये नया नया सिंबल सीख रहा है या अभी ड्रॉ कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी भाषा बोलने सीख लिया इसने। और जैसे जैसे 2-3 महीने जाएंगे और आपको ये सिंबल्स एकदम बाय हार्ट हो जाएंगे, आपके ब्रेथ एनकोडिंग में आ जाएंगे, सांस लेते छोड़ते आप ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, एंड दैट विल बी द अल्टीमेट। इज इट राइट? तो जो भी नए टॉपिक्स हमें ऊपर से डाउनलोड होते हैं उस पे हम ये सिंबल्स डालते हैं और उसका पूरा कोर कंटेंट हमें बाहर आता है। पता ही नहीं चलता कि आज ये टॉपिक पे हम क्या बोलने वाले, जीन रिग्रेशन में क्या बोलने वाले, स्टार हीलिंग में क्या बोलने वाले, हमें खुद को नहीं पता होता है। लेकिन जो आया है टॉपिक उस पे ये शमीन, आपटा, ओम, स्वस्तिक, ये सारे सिंबल, रुपीज, ये सारे डालते हैं। और जैसे हम ये डालते हैं गॉड के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। फिर तुरंत हम पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं, जैसे ऑटो राइटिंग कैसे करते हैं, समझ में? और पूरा फिर कंटेंट आ जाता है कि आज इस टॉपिक पे ये सब बोलना है। फिर हम हमारे स्पीकर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कभी कभी मैं बहुत बिजी रहता हूं तो मैं सिंबल्स डायरेक्ट वो स्पीकर पे डालता हूं और मैं उनसे बात ही नहीं करता हूं। और वो जब बोलते हैं तो सारा वही चीज बोलते हैं जो मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो मैं गॉड को बोलता हूँ जो आपने मुझे समझाया ना, मैंने उन पे सिंबल डाल दिया, प्लीज ये कंटेंट उनके अंदर डाउनलोड कर लीजिए, आज उनका 6 बजे का सेशन है। कितना देखो मिरेकल होता है। तो आपको भी क्या करना है, ये सिंबल्स आप अपने फैमिली मेंबर पे डालो, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, बच्चों के ऊपर डालो, एजुकेशन के लिए, और सिर्फ एक ही इंटेंशन क्रिएट करो कि भाई उसको वो सब कुछ मिल गया है जिसके लिए सोल ने बर्थ लिया है। सोल ने बर्थ लिया, ऐसे करके आप बोलो, दैट इज अ सोल पर्पस। इज इट राइट? उसके बाद जो भी लाइफ के लिए इसको चाहिए वो उसको मिल गया, दैट इज द लाइफ पर्पस। तो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, ये सिंबल्स कंप्लीट करने वाले, आपको सिर्फ इंटेंशन डालना है कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर दिया है। आप अपने थॉट्स मत डालो, नहीं मैं ये सिंबल डालता हूं वो इंजीनियर बने, मैं ये सिंबल डालता हूं वो डॉक्टर बने, मैं ये सिंबल डालता हूं उसको गवर्नमेंट का जॉब मिले। ऐसे ऐसे सिकड़े हुए दिमाग आप अपना मत लगाओ। आप सिर्फ सिंबल डाल दो और बोलो जो भी उसके लिए बेस्ट है, जो भी आत्मा सोच के जन्म लिया है उसने अपने आत्मा का मकसद पूरा किया है, बिकॉज उसकी लाइफ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग?
राइट। हम पेशेंट पे भी जब ये सिंबल्स डालते हैं तो यही सोचते हैं कि जो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो ना वो उसे मिले। फिर हो सकता है कभी उसी डॉक्टर के पास मिलती है, हो सकता है कभी पेशेंट को दूसरे कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, हो सकता है उसको अचानक कोई हीलर मिल जाता है और ये उसने हीलिंग कर दी और वो ठीक हो गया। सो वी नेवर नो कि वो चमत्कार कैसे करेंगे। इज इट राइट? बच्चा कैसे बोलता है कि आज मुझे पिज्जा खाना है, फिर ये नहीं सोचता है कि भाई आप ब्रेड कहां से लाओगे, सब्जी कहां से लाओगे, मतलब माइक्रोवेव में कितने सेकंड आप उसको पहले ये करोगे, वो सोचता नहीं है। बस वो डिनर के टाइम पे बैठ जाता है, हो गया पिज्जा, चलो मस्त खा के सो जाता है। 1% भी नहीं पूछता कि भाई कितना एक्सपेंस हुआ इसका। पूछता है? नहीं पूछता, क्योंकि वो अबेंडेंस में उसको पता है भाई मैंने तो ऑर्डर दिया है, मुझे तो मिलने वाला है। इज इट राइट? होटल रेस्टोरेंट में भी लेके जाते हैं हम, पहले मेनू कार्ड अपने बच्चे को देते हैं कि बच्चा तेरे को क्या खाना है, या हमारे जो भी और लोग रहते हैं उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें ये खाना है, कोई बात नहीं, हम ऑर्डर दे देते हैं। हम ऑर्डर देते हैं, वो लेके आता है, बिकॉज ऑलरेडी मेनू कार्ड पे है कि ये चीजें हैं। तो मेनू कार्ड में ये रुपीज, डॉलर, पॉन्ड सब कुछ है, यूनिवर्स के करेंसी के मेनू कार्ड में सब कुछ है। आप डिसाइड करो कौन सी करेंसी के साथ आपको बिजनेस करना है, कौन सी करेंसी आपको चाहिए, बस आप सिर्फ बोल दो, बात खत्म हो गई। इज इट ओके? मोबाइल के शॉप में मैं कहता हूं मुझे नोकिया चाहिए, सैमसंग चाहिए, आईफोन चाहिए, वो दे देते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। आप डाउट नहीं करते हो कि यार इसके पास मिलेगा क्या, ये छोटा दुकान है, नहीं भी होता है, वो कहता है आप 10 मिनट रुकिए, आपका ये मॉडल में लेके आता हूं, वो कहीं से भी लेके आते। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है आप सिर्फ छोड़ दो सिंबल के साथ इंटेंशन, और फिर कुछ समय वेट करो, देखो पेशेंस रखो कैसे मैनिफेस्ट होता है। इट विल बी अ मैजिक। आप यहां पे भी आए हो ना, इसका रीजन ये है हमने आप लोगों पे ये सिंबल्स डाले हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि ये सिंबल्स आप अपने ऊपर डालो, अपने फैमिली मेंबर पे डालो, ताकि वो लोग भी आपके जैसे कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे पहुंचे, जहां ऐसा ज्ञान मिले, जहां ऐसी विद्या शक्ति मिले। इज इट राइट? जरूरी नहीं है वो एसकेएम की रिट्रीट में, कहीं पे भी जाने दो, आपको वो डिसाइड नहीं करना है। आप ऐसे एफर्मेशन मत डालना, नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड एसकेएम की रिट्रीट में, प्लीज ऐसे मत बोलना। आप सिर्फ ऐसे ही बोलना कि नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चे को भी है ना, ये ऐसी कोई रिट्रीट या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई या ऐसी विद्या शक्ति मिल गई, बस ऐसा डाल दो। यूनिवर्स को पता है कि इसकी ट्यूनिंग किसके साथ है, इसकी कॉन्शियसनेस किस गुरु के साथ मिलती है, या इसकी नाड़ी खोलने के लिए कौन सी जगह पे इसको जाना है, वो यूनिवर्स को पता है। इज इट ओके और नॉट? राइट? सो आई होप आप समझ गए हो कि ये सिंबल्स का कितना इंपॉर्टेंस है। राइट? ये सिर्फ दिखने के लिए छोटे छोटे सिंबल्स है, लेकिन ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्सल गॉड है। और आज आप गॉड के सर्कल में आ गए हो, ये आपको अपने लिए क्लैप करना है कि थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे ह्यूमन से गॉड के सर्कल में डाल दिया, आज आप अबेंडेंस के सर्कल में आ गए हो। अब आपको पहले की जैसे स्ट्रगल नहीं करना है, या ऐसे भीख नहीं मांगते भगवान कब देगा, तू कितना टाइम हो गया और कितना वेट करो, ऐसे अभी आपको नहीं बोलना है। इज इट राइट? अब आपका समय ऐसे आएगा, बस कर यार और भी किसी को दे यार, मुझे अकेला थोड़ी हूं मैं, अब ऐसा समय आएगा आपका। ये 100% है, मैं खुद बोलता हूँ यार मेरे को इतना नॉलेज क्यों दे रहा है, इतने स्पीकर हैं, इतने ऑर्गन, उनको भी तो दो यार, उन्हें भी तो जूम सेशन चलाने हैं, मैं अकेला थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे 6 बजे के लिए। राइट कर रहा हूँ? फिर जब मैं देखता हूँ कहीं अनुपम खेर की यूट्यूब होती है, कभी राजपाल यादव की आती है, मैं सोचता चलो भगवान ने उस एक्टर को भी स्पिरिचुअल नॉलेज दे दिया, वाह वाह मेरा काम हो गया। इज इट राइट? तो ये देखो कितना मजा आता है कि जहां पे आपने सिंबल छोड़ दिए वहां कुछ एक नई दुनिया खड़ी हो जाती है, उनका अबेंडेंस शुरू हो जाता है। मतलब अब आपके पास ये सिंबल्स नहीं है, ये सीड्स ऑफ अबेंडेंस है। ये सीड्स ऑफ अबेंडेंस को जहां डालोगे वहां ग्रो होने वाले। इज इट राइट? ये सीड्स ऑफ अबेंडेंस है, आपको उनको सिखाना भी नहीं है, क्योंकि आप एट्यून तो कर नहीं सकते हो, तो सिखा के भी फायदा नहीं, लेकिन ये सिंबल्स आपको उनके ऊपर डालना है, बस बात खत्म हो गई। जैसे खेतों में हम सिर्फ सीड्स डालते, उनको सिखाते अब मैं पानी डालूंगा, इसको उगाना, ऐसे छोड़ मत देना, ऐसे बोलते हो क्या? आप सीड्स डाल देते हो, वो खुद ब खुद वो देखो कुछ टाइम के बाद ग्रो हो जाता है। मैंने मैंगो के डाले, चिकू मत निकालना यहाँ से, ऐसा थोड़ी बोलते हो आप। इज इट राइट? तो ये जैसे जो सिंबल्स आपके हाथ में आते हैं लेफ्ट में, राइट से छोड़ दो, लेफ्ट से सिंबल्स आ गए सारे, राइट से उसको छोड़ दो, और फिर देखो कैसे ग्रो होते हैं। बस बीच बीच में इसका इस्तेमाल करके उसको नर्चरिंग करना है, उसको नरिश करना है, तब उसका फ्रूट्स आपको कुछ समय के बाद दिखाई देगा। इज इट ओके? थैंक यू, मजा आ गया।